इस भूमि सर्वेक्षण में बिहार के तमाम जिलों में जो है जो भूमि का डाटा लिया जाएगा कि उस भूमि पर जो है खेती वाली ज़मीन है या आवासीय ज़मीन है या दुकान है, प्लॉट है। ये विभिन्न प्रकार के जो भूमि है उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए जो है बिहार सरकार ने पूर्व से ही तैयारी कर ली थी। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन एवं कानूनगो जो है वहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं और लोगों को, ग्रामीणों को इसके बारे में जानकारी दी। ये लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें किस प्रकार के कागजात लेकर ग्रामीण पहुँचेंगे शिविर? अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के द्वारा पूरे बिहार में, राज्य में पूरे सभी अंचलों में एक साथ सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न चरण हैं सर्वेक्षण के लिए। विभिन्न चरणों में अभी हमारी ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक प्रत्येक अंचलों में, प्रत्येक पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग अपने कागजातों को दुरुस्त करें एवं जो भी ज़मीन संबंधी उनके दस्तावेज हैं, जैसे केवाला हो गया, खतियान हो गया, लगान रसीद हो गया, जो भी सहयोग के लिए दस्तावेज जरूरत पड़ते हैं उनको इकट्ठा करें और लोग अपना प्रपत्र 2 में भर के अपनी सूचनाएं, अपनी ज़मीन संबंधी सूचनाएं विभाग के वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं या हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी को या बंदोबस्त कार्यालय में या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को शिविर में जमा कर सकते हैं। जिसमें जमीन में मामला न्यायालय में चल रहा है, वो लोग किस तरह का कागज जमा करें? वो सूचनाएं संकलित करें और सूचनाएं जो भी शिविर प्रभारी है उनको दे सूचनाएं, और जो भी न्यायालय मामले होंगे उसका जो भी ये बंदोबस्त की जो 3 चरण है, 3 चरण में किसी न किसी चरण में अगर फैसला आ जाता है तो उस पर विचारण किया जाएगा। टाउन के लिए क्या किया जा रहा है? टाउन शहर क्षेत्र में ये बंदोबस्त शहरी क्षेत्र को छोड़ के है। नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद के क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र और पंचायत क्षेत्रों के लिए ही सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। अभी सर ये वंशावली बनाने का जो प्रावधान है सब, तो वो किस तरह से लोग बनाएंगे? बिल्कुल, वंशावली जैसे पहले बनाई थी, सरपंच के द्वारा निर्गत करने का विभागीय प्रावधान जारी किया गया है, तो सरपंच के स्तर पे जो भी है पंचायत सचिव और सरपंच के द्वारा जारी किया जाता है इसको। रिकॉर्ड रूम में सर लोगों की शिकायत है कि हम जब जाते हैं कागजात लेने के लिए तो 1903 का खतियान हो या ज़्यादा वो सब मिलता नहीं, तो अगर मिलेगा नहीं तो फिर जमा कैसे करें? कुछ कागज है बिल्कुल जो कि खोजने में समय लगता है, तो वो बिल्कुल अगर उनको खतियान अगर अभिलेखागार प्रभारी उससे ढूंढ नहीं पा रहा है तो वो वरीय पदाधिकारी को अवगत कराए, हम लोग निश्चित ही उनको सहायता करें उसको ढूंढने में। अभी किसी भी मतलब तरह के अफवाह में नहीं रहे कि अभी कि हो सकता है कि उनकी ज़मीन को किसी अन्य के नाम कर दिया जाए, किसी नाम कर दिया जाए, ऐसी कोई तरह अफवाह नहीं है। अभी सिर्फ अपने पेपर को इकट्ठा करें और अपनी सूचनाओं को भर के हमारे शिविर प्रभारी को जमा करें या विभागीय वेबसाइट पे अपलोड कर दें। शिविर में जो भी हमारे कर्मी हैं, व्यापक स्तर पे हमारे कर्मियों की बहाली की गई, जिसमें 40 अमीन की बहाली की गई है और 28 हमारे जो कानूनों की बहाली की गई है और प्रत्येक अंचलों में एक सिविल विभाग रूप में एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की बहाली की गई है। लैंड सर्वे जो हो रहा है, आपको इस किस तरह से देखते हैं, क्या हो सकता है, क्या फायदा मिलेगा लोगों को? सर्वे एक तो 1903 में ही हुआ, जो राजतंत्र में ही राजा महाराजा थे उसी समय 1903 में सर्वे कराए थे। इसके बाद देश हमारी आज़ाद होने के बाद तो 54 का सर्वे इसको माना जाता है। 51-52 से शुरू किया था, 54 में फाइनल किया था। तो 54 में जो सर्वे हुआ, खतियान बना, उस समय बहुत सारे जमींदार जो जमींदारी थी वह भेस्ट भी हुआ उसका। अब उस समय गजट में भी बहुत सारी ज़मीन आया, तो आज वो गजट वाले भी ज़मीन को सरकार अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। आज बहुत ऐसी ज़मीन है कि सरकार तो गजट में ले लिया उनका, अब उन पर लिमिट कर दिया कि एक व्यक्ति का भूमि के हिसाब से कि एक यूनिट पर कितना ज़मीन रखना है। 15 एकड़ से शुरू किया था, 40 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ तक का भी किया। भूमि के हिसाब से जो जैसा भूमि था उस हिसाब से उसको एक यूनिट पर देने की बात आई। उसमें बहुत सा ज़मींदार ऐसा किए थे कि ज़मीन वो बेच दिया था। तो ज़मीन बेच दिया था, सरकार क्या किया, बेचा हुआ ज़मीन को, खतियान को तो डायरेक्ट ले लिया ये लोग। तो डायरेक्ट लेने के बाद उसका ज़मीन सीलिंग एक्ट में ले लिया, और सीलिंग एक्ट में ले लिया, जबकि वो ज़मीन किसी और व्यक्ति के पास वो बेच चुका है। 1970 तक का मान है, तो 65 वाला केवल अभी सीलिंग एक्ट में उसका आया हुआ है। आपका कहना है कि पहले का विवाद खत्म नहीं हुआ है? वही कहना है। तो उनका समाधान अभी तक उस सीलिंग एक्ट में वो आदमी आज भी लड़ रहा है। बहुत ऐसा है कि सीलिंग एक्ट का जजमेंट भी नहीं हुआ है, और सरकार कुछ ऐसा जमीन को किया है कि जजमेंट आपका हुआ ही नहीं, और जमीन लाल कार्ड में, हरा कार्ड में, पीला कार्ड में वितरण भी हो गया। तो वो भू विवाद में आज के डेट में तो वो फंसा हुआ ही है।
तो पहले तो उसको वो क्लियर करना चाहिए शिविर था। शिविर में जो कागजात की मांग की जा रही है, खतियान वगैरह मांगा जा रहा है, क्या लोगों के पास खतियान है? आज तो बगल में यहाँ आपका रिकॉर्ड रूम है, हम लोग तो बहुत बार गए हैं कि 1903 का खतियान तो पहले कहता है नष्ट हो चुका है। अब रिविजनल सर्वे का जो है आरएस का जो खतियान है वो बहुत भी सारी खतियान यहाँ नष्ट है। अब वो खतियान जो मांगेंगे इन पर जो दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, दखल कब्जा फिर दिखाएगा, फिर भी विवाद बढ़ेगा और क्या होगा। आज तो पहले भी खतियान में वही किया है। खतियान में देखिएगा साइड में लिखा रहता है भूधारी का कब्जा भूधारी का किसी और का नाम है, कब्जाधारी किसी और का नाम है, और कब्जा के आधार पर फिर केस शुरू होगा, केस होगा फिर लड़ाई होना शुरू है। जो प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, और वो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं बिहार के, और जब से उन्होंने पदभार संभाला है लगातार इस पर जो है काम हो रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस प्रकार से लोगों को बहुत परेशानी है, अधिकारी उस रूप में नहीं पेश आते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी। और अभी जो रिसेंटली जो सर्वे का कार्य है वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भूमि विवाद की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, प्रशासन को खामखा परेशानी होती है। जमीन विवाद इतना ज़्यादा है पूरे बिहार में, और खास करके इस क्षेत्र में आप देखते होंगे आए दिन रोज आपको भू विवाद की समस्याएं सुनने को मिलती होगी। तो इस रूप में यदि एक बार अच्छे से सर्वे हो जाता है तो फिर यह तय हो जाएगा कि किसकी वो भूमि है, और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो लोग दावा करते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जो लोगों का सही में होगा उनका हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज सुचारू रूप से चल पाएगा। तो बीजेपी जो सीमांचल एरिया में जी। लगातार जो है भूमि विवाद में हत्या हो रही है, और कहीं न कहीं अधिकारियों के बीच में मिली भगत रहती है कि भाई जमीन का मोटेशन जो है दो आदमी के नाम पे हो जाता है। तो ये अधिकारियों पर किस तरह से लगाम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं यही कहा कि आते देरी कितने सीओ को शौकाउज हो गया। देखिए ये दिलीप जायसवाल जी हैं, क्योंकि 20 साल से हम लोग उनके साथ काम करते हैं, हम जानते हैं, हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन, उनका एक एक चीज हम लोग को पता है। तो देखिए जब मिनिस्टर ईमानदार होता है, जब मंत्री ईमानदार होता है, तो अधिकारी भी ईमानदार होने लगते हैं। और जब अधिकारी को बुझ रहे हैं ना बात, जब ऊपर, तो फिर दिक्कत है ना। तो वही बात है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। दिलीप जायसवाल जी एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, और इस पूरे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट के साथ साथ जो सामाजिक समीकरण है और जो सब चीज़ है उस सब में आमूल चूल परिवर्तन आने वाला है।